तो हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विद मैथ्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये चैप्टर 7 का, ये निर्देशांक ज्यामिति का ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से अगर कोई त्रिभुज का तीनों निर्देशांक दिया रहेगा तो किस तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। क्या है? त्रिभुज ए बी सी। ए का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का जो निर्देशांक है वो x3 y3। अब देखिए, हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट देंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहता, इस तरह का एक मोड इसको बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे x1, अब y फॉर्मूला में लिखेंगे, सॉरी ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग y2 माइनस y3। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 1/2 मोड दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, x1 फॉर्मूले में y2 माइनस y3, देखिए यहाँ पे 1 2 3 है ना, ब्रैकेट में क्या आ रहा है 2 3, क्या आ रहा है 2 3 प्लस फिर से अब x2, अब 2 के बाद क्या आता है 3, यानी y3 माइनस y1 प्लस अब यहाँ पे x1 हो गया, x2 हो गया, तो क्या लिखेंगे x3। अब 3 के बाद क्या आएगा फिर 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके का सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा x3 और 3 के बाद अब 1, यानी y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 23 31 और ये 12 है ना, 23 31 12 ब्रैकेट में याद रखिएगा। ठीक है ना, 23 31 और 12। इसी फॉर्मूला से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका हमको निर्देशांक दिया रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला आप लोग 1/2 x1, देखिएगा अब x1 फिर ब्रैकेट x2 फिर ब्रैकेट x3 फिर ब्रैकेट। ठीक है ना, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y वाला टर्म है ना, y कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट में, तो y2 माइनस y3 है ना, y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा 1 2 3 2 3 1 फिर 3 1 2। ठीक है, तो आइए दोस्तों करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है ना, एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ताकि इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2, 3 -1, 0 और 2, -4। अब देखिए इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3। ठीक है, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है x1, तो पहले x1 लिखते हैं, कितना है 2। अब ब्रैकेट देंगे, उसका क्या है y2 माइनस y3, तो y2 कितना 0 माइनस y3 कितना -4, तो यहां पे लिखेंगे -4 प्लस अब क्या है x2 कितना -1 फिर ब्रैकेट में, उसके बाद क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना -4 माइनस और y1 कितना, देखिए y1, तो y1 कितना है 3 प्लस देखिए x1 हो गया, x2 हो गया, अब क्या लिखेंगे x3, तो x3 कितना है 2 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना 0। सबसे पहले आपको जो शीर्ष दिया हुआ है ना, इसको आप लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको हम लोग पहले चिन्हित कर देंगे ताकि इसको पहचानने में आपको आसानी होगा। अब देखिए 1/2, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 गुना 2 8। अब यहां पे देखिए अब -4 -3, तो -7 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7। यहां देखिए 3 -0 3 3 दूना 6, तो प्लस 6 यानी 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये गुना में है, इसको ऐड कर देते हैं 8 7 15 6 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 गुना 21 यानी 21/2 वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। तो
तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है, आप तो इस फॉर्मूले से आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कीजिए और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर को बताइए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब शीर्ष आपको दिया हुआ है -5, -1, 3, -5 और 5, 2। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए करते हैं एक अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहां पे कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का मतलब होता है जब बिंदु एक ही लाइन में रहता है, ठीक है। जिससे मान लेते हैं ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, ठीक है। ये बिंदु ए है आपका, ये बिंदु बी है और ये बिंदु क्या है, सी है, ठीक है। ये बिंदु सी है आपका। ये 7, -2, ये 5, 1 और ये है 3, k, ठीक है। तो k का ऐसा कौन सा मान होगा जब तीनों का तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हो, मतलब एक ही लाइन में हो। तो एक बात बताओ कि जब बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज बनेगा क्या? 3 बिंदु तो है, देखिए A B C 3 बिंदु है, बट त्रिभुज नहीं बनेगा। और क्यों त्रिभुज नहीं बनेगा? क्योंकि ये एक ही लाइन में है। और क्योंकि त्रिभुज नहीं बनेगा, इसकी वजह से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। क्या होगा? क्षेत्रफल 0 होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे और बराबर कर देंगे 0। तो देखिए, चूंकि बिंदु संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सिंपल x1 क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/2 है ना। x1 कितना है, 7, y2 कितना 1, y3 कितना k, यानी 1 - k प्लस x2 कितना 5, y3 - 1 है ना, माइनस y1, तो y3 कितना k माइनस y1 कितना -2, यानी k - -2 प्लस x3 3, y1 - y2, तो y1 कितना -2 और y2 कितना -1 माइनस, और ये y2 कितना 1 बराबर 0। अब ये 2 को इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो, यानी 7 × 1 7 माइनस 7 × के 7 प्लस 5 और यहां पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा k + 2 प्लस 3 -2 - 1 तो -3। एक स्टेप अब इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं 1 - k। अब आगे सॉल्व कर। तो देखिए 7 × 1 तो 7 माइनस 7 × के 7 प्लस 5 × के तो 5 प्लस 5 × 10 प्लस यहाँ पे देखिए 3 3 9, या माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो -9 बराबर 0। अब -7 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, -2 अब प्लस देखिए तो 10 - 9 1 प्लस 7 यानी 8 बराबर 0। यानी -2 बराबर क्या हो जाएगा, -8। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी के बराबर क्या आ गया आपका 8/2। यानी आपका जो फाइनली के का वैल्यू आएगा वो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी इस तरीके से आप उस के का वैल्यू निकाल सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो बिंदु है, ये तीनों का तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि ये जो बोल रहा है आपको कि बिंदु संरेखीय है, तो आंख बंद करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब इसके बीच में जो कुछ भी वैल्यूज है
यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 का उस वैल्यू को आराम से रख दीजिए, k का मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखिए फिर से आपको k का मान निकालना है। जब आपका जो बिंदु दिया हुआ है वो दिया 8,1, k, -4 और 2,-5। ठीक है, ये भी बिंदु क्या है, ये भी बिंदु संरेखी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और यहां से हम लोग k का मान निकाल देंगे। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, बट क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, शीर्षों 0,1 2,1 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना, मतलब कि ये जो दिया है ना आपका, यानी ए बी का मध्य बिंदु होगा, है ना, बी सी का मध्य बिंदु एक होगा और एक ए सी का मध्य बिंदु होगा। वो जो त्रिभुज बनेगा उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात निकालने के लिए बोला आपको, इसका मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज आएगा ना, इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आप उसको डिवाइड कर देंगे और रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ये जो भुजा है इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे भी एक क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। देखिए इस ए बी का जो मध्य बिंदु होगा इसको बोल दे रहे हैं आर, इस बी सी का जो मध्य बिंदु हो जाएगा इसको बोल दे रहे हैं एस, है ना, और ये जो ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, टी। ये मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। चलिए मध्य बिंदु निकालने का क्या है कि ए सी का मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु अपन निकालते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, और y का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब x वाला जो आपका निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, x, दोनों x को जोड़ देंगे और बटा 2, यहाँ पे दोनों y को जोड़ देंगे बटा 2। जैसे देखिए हमको निकालना है इस ए बी का मध्य बिंदु, तो कैसे निकालेंगे, ये ए सी का मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए x1 ये हो गया, ये y1, x2 y2, है ना, तो x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 0 बटे में 2 कोमा, अब y वाला को जोड़िए, -3 अब +1, -1 अब +3 बाई 2। तो देखिए 0 प्लस 0 बटा 2 क्या होगा, 0 और 3 -1 2 बटे 2 कितना आ जाएगा, 1। यानी इस AC का मध्य बिंदु क्या आ गया, 0,1। उसी तरीके से इस AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए तो 0 प्लस 2 0 प्लस 2 2 अब बटे 2 कितना, 1 कोमा -1 अब +1 क्या होगा, 0 0 बटा 2 0 यानी 1,0। अब इस BC का मध्य बिंदु क्या होगा बताइए, 2 प्लस 0 2 बटे 2 यानी 1, और y वाले देखिए 1 प्लस 3 4 4 बटे 2 2, यानी हमारे पास ये मध्य बिंदु मिल चुका है। ठीक है, अब हमको निकालना है इस आर एस टी का क्षेत्रफल, निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज आर एस टी का क्षेत्रफल। अब वही त्रिभुज का जो फॉर्मूला है क्या है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। इस तीनों में से किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हैं, आप उसके लिए फ्री है। ठीक है, हम इसको मान रहे हैं। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 अपने हिसाब से, तो 1 बटा 2। अब x1 कितना है, 1, y2 2 माइनस 1 प्लस x2 1 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 कितना 1 माइनस y1 कितना 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x3 कितना 0 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 कितना 0 माइनस y2 कितना 2,
देखिए इस अगर ब्रैकेट के सामने अगर 0 है तो ब्रैकेट में कुछ भी रखेंगे ना तो 0 इंटू करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। 0 से कुछ भी कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। 1/2। अब देखिए 2 - 1 1 1 गुना 1 1 प्लस 1 - 1 1 गुना 1 तो 1 आप प्लस यहाँ तो 0 हो जाएगा है ना। यानी 1 + 1 2 यानी 1/2 गुना 2 कितना आ गया 1 आ गया 1 वर्ग मात्रक। ठीक है ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है अब आपसे पूछा है अनुपात किसका अनुपात तो इस त्रिभुज का अनुपात और ये जो आपका ABC जो त्रिभुज है इसका अनुपात। तो हम लोग निकालते हैं पहले ABC का क्षेत्रफल। ठीक है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं 1/2। अब x1 कितना है इसको x1 मान लेते हैं x1 y1 है ना x2 y2 x3 y3 तो x1 y1 यानी 0 है आपका। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखिए y2 - y3 तो y2 कितना 1 - 3 प्लस अब x2 क्या होगा 2 y3 - y1 तो y3 कितना है 3 - 1 तो 3 - 1 प्लस x3 कितना है आपका 0 और y1 - y2 तो y1 कितना -1 और y2 कितना 1 तो -1 और -1। अब देखिए 1/2। अब ध्यान दीजिए क्या पे 0 है ना 0 गुना कुछ भी तो 0 हो जाएगा प्लस देखिए तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 और 1 4 4 दूना 8 आप प्लस यहाँ भी कितना 0 तो 0 + 8 + 0 8 यानी 1/2 गुना कितना हो गया 8 यानी कितना गया 4 वर्ग इकाई क्या गया 4 वर्ग मात्रक हो गया। अब आपसे क्या पूछा है अनुपात पूछा है ना अनुपात तो अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात तो किसका अनुपात त्रिभुज RST अनुपात इसका क्षेत्रफल। ठीक है त्रिभुज RST का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है तो RST का क्षेत्रफल कितना आया 1 अनुपात और ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4 यानी आंसर कितना आ गया 1/4। तो ये आपका हो गया दूसरा आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कीजिए।